शुभमन गिल की वापसी हुई जी और बड़े जबरदस्त सेंचुरी के साथ उनकी वापसी हुई। हालांकि इंडिया की टीम ने लीड अच्छी ली थी तो तीसरी इनिंग में बैटिंग कदरे आसान होती है, लेकिन जिस तरह के प्रेशर से वो गुजर रहे थे और जिस तरह की उन पे प्रेशर बिल्ड होता ही जा रहा था, जाहिर है इंडिया में बैटिंग कल्चर है, अगर आप मुसलसल रन्स नहीं करते तो आपकी प्लेस फॉर ग्रांटेड नहीं होती और कोई ना कोई जरूर आपके पीछे देख रहा होता है। तो शुभमन गिल को रन्स की जरूरत थी, कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा उन्हें, जो उन्होंने पहली इनिंग में कैचेस लिए, बहुत अच्छी स्लिप कैचिंग की और वहां से वो कॉन्फिडेंस उनका स्टेम हुआ और दूसरी इनिंग में उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की लाजवाब। और ऐसी ही बैटिंग की तवक्को है शुभमन गिल से, क्योंकि जो उन्होंने कम अरसे में अपना नाम बनाया खासतौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो एक ऑल अराउंड फीलिंग यही थी कि विराट कोहली के बाद शुभमन गिल इज द नेक्स्ट बिग थिंग। और अगर वो होम पे फ्लॉप हो रहे थे मुसलसल 3 इनिंग्स में, तो जाहिर है ये कंसर्न तो था, इसमें कोई शक नहीं। साउथ अफ्रीका में आप कह सकते हैं पिचेस डिफिकल्ट होती हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स के लिए। जरूर शुभमन गिल ने वहां से सीखा होगा, लेकिन यहां उनसे तवक्को थी फ्रॉम गेम 1 के वो रन्स करते, लेकिन सीरीज की चौथी इनिंग्स में फाइनली उन्होंने 100 किया और अच्छा खेले, क्योंकि विकेट जो है वो ट्रिकी थी। बाकी इंडिया का कोई भी बैटर 50 भी नहीं कर सका, इवन जो टॉप ऑर्डर में है वो तो 40 भी नहीं कर सके। सिर्फ अक्षर पटेल ने जो है वो 47 किए और अश्विन ने 29 किए। तो आप देख सकते हैं कि पिच वॉज डिफिकल्ट, कंडीशंस वॉज डिफिकल्ट, इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी वो डिसिप्लिन थी, लेकिन यहाँ पे शुभमन गिल को दाद देनी होगी। ही जस्ट हंग इन देयर और उन्होंने जबरदस्त खेला और अच्छे माइंड के साथ खेला। शुरू में ट्रिकी जरूर थे, यही हम अक्सर कहते हैं कि एज ए टॉप ऑर्डर बैटर समटाइम्स आपको कहीं ना कहीं कुछ किस्मत की जरूरत होती है, और शुरू में उन पर काफी प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर से जब वो निकले तो उन्होंने दिखाया कि कितना उनमें टैलेंट है और जबरदस्त इनिंग्स खेली। एक अट्रैक्टिव और इंजॉयबल इनिंग्स भी थी अंडर द सर्कमस्टांसेस। तो गिल का कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा और इंडिया को जरूरत थी, जैसे टेस्ट मैच से पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे शुभमन गिल और रोहित शर्मा का फ्लॉप होना बनता नहीं है कि जितनी इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप थी, लेकिन पहली इनिंग में जायसवाल ने उनको बेल आउट किया, लाजवाब डबल सेंचुरी बनाई, और दूसरी इनिंग में फिर रोहित तो फेल हुए, लेकिन यह है कि शुभमन गिल अपने कप्तान की मदद को आए और इंडिया ने एक हैंडसम लीड ले लिया। 399 का टारगेट कोई आसान टारगेट नहीं होता, और चौथी इनिंग में बैटिंग का यह है कि अगर आपकी एक आधी पार्टनरशिप बड़ी लग भी जाती है तो ग्रेजुअली कंडीशंस जो हैं वो डिफिकल्ट होती चली जाती हैं। पिच की जो कंडीशंस है, जाहिर है चौथा दिन होगा कल, तो जो मैच होगा तो इस पिच पे बैटिंग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होती चली जाएगी। और इवन मैं कह रहा हूं कि जो कि बहुत ही कम इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि इंग्लैंड अगर टारगेट के करीब भी चला जाता है तो वहां पे आधे घंटे का या घंटे का एक ऐसा स्पेल टुवर्ड्स द वेरी एंड लग सकता है, जो कि होता है चौथी इनिंग में। इसीलिए चौथी इनिंग में रन चेजेस मुश्किल होते हैं कि आपका काम आसान नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ साथ मुश्किल से मुश्किल ही होता चला जाता है। तो अगर आपके लोअर ऑर्डर बैटिंग कर रहे हो और पिच डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होती चली जाती है, तो एक आधे घंटे के अंदर जो है वो आपकी लाइन लग सकती है। लेट्स सपोज इफ यू आर 5 डाउन नीडिंग 100 रन्स, इवन देन वो गेम आपकी पहुंच से काफी दूर होती है, क्योंकि एक विकेट के गिरने की देर होती है और नए आने वाले बैटर्स और वो भी लोअर ऑर्डर के लिए उन कंडीशंस में खेलना मुश्किल नहीं होता है। खूब बहुत ही मिरेक्युलस परफॉर्मेंस इंग्लैंड को शिकस्त से यहां बचा सकती है, लेकिन अगर कोई इंग्लैंड की टीम ये कारनामा कर सकती है तो ये मैकलम और बेन स्टोक्स की टीम है जो ये कर सकती है। लेकिन आज का दिन शुभमन गिल के नाम रहा और काफी उन्होंने अपने ऊपर से प्रेशर हटाया। उनके जो फैंस हैं वो भी खुश होंगे, क्योंकि जाहिर है वो भी चाह रहे थे कि शुभमन गिल रन्स करते, और आज उन्होंने अपने फैंस को सेंचुरी का तोहफा देकर उन्हें खुश कर दिया होगा यकीनन। टेस्ट मैच स्टिल इंडिया के कंट्रोल में है, और अगर ये टेस्ट मैच जीतता है तो गिल की सेंचुरी की अहमियत और ज्यादा हो जाएगी।